नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वोकैब के नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए तो आज हम हमारे नेक्स्ट वोकैब के जो वर्ड्स है वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है लिंग्वाइट। उसका मीनिंग होता है टायर्ड और स्लो, मतलब किसी काम में ढीला। ही इज़ अ लिंग्वाइट पर्सन, वो कैसा है, बहुत ढीला आदमी है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑब्सक्योर्ड। उसका मतलब होता है हिडन, कवर और ब्यूरीड। मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा कठिनाई। तो क्या है, इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन देयर वॉज सम ऑब्सक्योर, मतलब हर किसी की ज़िंदगी में क्या है, कुछ ना कुछ ऑब्सक्योर होते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। फिर हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है पॉइज्ड। पॉइज का मतलब होता है काम, कलेक्टेड और सेल्फ, मतलब होता है तैयार होना। ही वॉज अ पॉइज्ड मैन, मतलब वो हमेशा सेल्फ कलेक्टेड होता है, मतलब तैयार होता है, फिर कभी भी शांत होता है। हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है रिसिप्लेंडेंट। उसका मीनिंग क्या होता है, शाइनिंग और ग्लोइंग, मतलब चमकीला जो होता है। हमारा सेंटेंस है द ड्रेस शी वॉज वियर वॉज वेरी डिसिप्लिन, मतलब जो ड्रेस उसने पहनी थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है थेरेपेटिक। उसका मीनिंग क्या होता है, मेडिसिनल और क्रिएटिव, मतलब जो शांतिदायक हो। सेंटेंस क्या है, द वर्ड शी यूज इन हर लेटर वॉज अ थेरेपेटिक फॉर मी, मतलब जो उसके लेटर में जो वर्ड उसने यूज़ किए थे वो क्या था, मेरे लिए एक तरीके से थेरेपेटिकल के का क्या कर रहा था, काम कर रहे थे। चलिए तो हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो क्या है अक्यूटी। अक्यूटी का मतलब क्या होता है, शार्पनेस, वो चाहे मेंटल हो चाहे विजुअल हो, मतलब जिसमें तीक्ष्णता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे विजुअली हो। सेंटेंस क्या है, द ड्रेस शी वॉज द ड्रेस शी वियर वॉज वेरी रिस्प्लेंडेंट, मतलब वो क्या थी, शाइनिंग थी, या फिर सॉरी 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 हाँ, एक्यूटी मतलब शार्पनेस। सेंटेंस क्या है, शी वॉज अ वुमेन ऑफ अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्यूटी, मतलब वो ऐसी है वो लेडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ग्रेट पॉलिटिकल एक्विटी है, ठीक है, मतलब उसमें क्या है, बहुत तीक्ष्णता है, बहुत ज़्यादा उसके प्रति नॉलेज है। फिर हमारा सेवेंथ वर्ड है बैरेगेट। बैरेगेट का मतलब क्या होता है, समवन हु बोस्ट, जो क्या होता है, डींगे महाकने वाला, जिसे जो होता है ना उसे कहते हैं बैरेगेट। द सेंटेंस क्या, ही इज़ अ पर्सन हु ऑलवेज बैरेगेट अबाउट हिज ब्रेवरी, मतलब वो एक ऐसा आदमी है जो हमेशा उसकी ब्रेवरी के बारे में क्या करता है, डींगे हाँकता रहता है। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते, वो है डीबकिंग। डीबकिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपोजिंग फॉल्स क्लेम और मिथ्स, मतलब जो वे क्लेम्स, फॉल्स क्लेम बता उसके ऊपर लगाए गए उनको एक्सपोज करना, उनको बताना। हिज थ्योरीज हैव बीन डीबकिंग बाय रिसेंट रिसर्च। उसकी जो थियरी, उसकी जो थेरीज है वो क्या है, जो रिसेंट रिसर्च है उनको क्या करती है, एक्सपोज करती है, उनके बारे में बताती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इपिटोमाइज। इपिटोमाइज का मतलब क्या होता है, टाइफाइड्स और कैरेक्टराइड और पर्सनोफाइड, मतलब होता है कि जैसे किसी का प्रतीक होना या फिर साकार होना। माई ड्रीम वॉज टूडे इज एपिटोमाइज बाय माई सन, मतलब मैंने जो सपना देखा था वो मैं तो उस वक्त नहीं पूरा कर पाई, लेकिन आज मेरे बेटे ने उसे क्या कर दिया, पूरा कर दिया, उसे कहते हैं एपिटोमाइज। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो हाइड ए बाउंड। उसका मतलब क्या होता है, रिजिक्ड इन ओपिनियन, मतलब जो अपनी विचारों के प्रति संकीर्ण हो उसे कहते हैं। सेंटेंस क्या है, द गर्ल वॉज हाइड बाउंड फॉर हर रिलीजन। हमारा जो नेक्स्ट 11th वर्ड है वो क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, डिके, फेड अवे और गेट वीकर, मतलब दिन काटना या फिर दिन पे दिन बहुत ज़्यादा खराब होते जाना, ठीक है। फिर सेंटेंस क्या है, बिकॉज ऑफ इलनेस यू आर गेटिंग लैंग्वेज डे बाय डे, तुम बीमारी की वजह से दिन पे दिन क्या लग रही हो, लैंग्वेज लग रही हो। फिर हमारा जो 12th वर्ड है वो है ऑब्सक्यूअस। उसका मीनिंग क्या होता है, सर्वाइल और सबमिसिव, मतलब कि चापलूस जिसे कहते हैं उसे कहते हैं ऑब्सक्यूअस। ही इज़ अ ऑब्सक्यूअस ऑफ द किंग, वो क्या है, किंग का चापलूस है। हमारा जो नेक्स्ट 13 वर्ड है वो क्या है, पॉलेमिकल। उसका मीनिंग क्या होता है, कॉजिंग डिबेट और आर्ग्यूमेंट, कि जो डिबेट या फिर आर्ग्यूमेंट मतलब विवादात्मक बनना, मतलब विवाद होना उसे। इन द वे शी इज टॉकिंग विद द लेडी इट कैन क्रिएट पॉलेमिक बिटवीन देम, मतलब
कि जिस वे में वो बात कर रही थी लेडी से, वो क्या कर सकता था, उनके बीच में विवादात्मकता खड़ी कर सकता था। 14 वर्ड है रिट्रोक्टिव, उसका मीनिंग क्या होता है, और टॉनिक मतलब बलवर्धक। डॉक्टर गेव हिम रिट्रोक्टिव फॉर हंगर, डॉक्टर ने उसे क्या दी, भूख लगना चाहिए, इसलिए एक रिट्रोक्टिव दी मतलब एक टॉनिक दी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है थैवर्ट। थैवर्ट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट और फ्रस्ट्रेट। प्रिवेंट और फ्रस्ट्रेट मतलब रोकना या फिर व्यर्थ करने से देना। ही थैवर्ड मी बिकॉज आई डोंट हैव अ इन्विटेशन कार्ड, मतलब मुझे उसने रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि मेरे पास इन्विटेशन कार्ड नहीं था। हमारा 16th वर्ड है वो है अडैबमेंट। अडैबमेंट का मतलब क्या होता है, जो फोर्सफुल हो या फिर इनफ्लेक्सिबल हो, मतलब जिसे हम हिला नहीं सकते, जो अटल है वो। द रूल ऑफ माई फादर इज अडैबमेंट, मतलब जैसे एक कोई फैमिली है उसमें उसके फादर की जो रूल्स बनाए गए वो क्या है, अडैबमेंट है, मतलब उसे कोई हटा नहीं सकता, वो अटल है, उसे सबको पालन करना ही पड़ेगा। हमारा जो 17th वर्ड है वो है ब्रेविनी। ब्रेविनी का मतलब कहते हैं मस्क्यूलर। मस्क्यूलर मतलब क्या, जो हट्टा कट्टा है वो। सेंटेंस क्या, बी अ ब्रेवी मैन, मतलब क्या बनना चाहिए तुम्हें, एक ब्रेवी मैन बनना चाहिए, मतलब एक हट्टा कट्टा आदमी बनना चाहिए। हमारा 18th वर्ड है डिकेथॉल। डिकेथॉल का मतलब क्या होता है, एन एथलेटिकल कॉम्पिटिशन विथ, एक सेकेंड, विथ 10 इवेंट, मतलब एक कंपटीशन हो, एक कंपटीशन विथ अ 10th इवेंट, मतलब जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना उसे कहते हैं। आई वॉन्ट टू सी अ डिकेथॉल दिस ईयर, मतलब जो 10 सालों में एक बार जो कंपटीशन होता है उसे कहते हैं डिकेथॉल। ईर का मतलब क्या होता है, मेक अ मिस्टेक, मतलब गलती करना। राम ट्राई टू नॉट एयर इन दिस पेपर, राम ने क्या कोशिश करी कि, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कि इस पेपर में उससे क्या ना हो, गलती ना हो। हिंडर, हिंडर का मतलब क्या होता है, ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है, इन द सक्सेस, सॉरी ऑब्स्क्योर का मतलब, हिंडर का मतलब क्या होता है, ऑब्स्क्योर। ठीक है, फिर अब अगर आपसे कोई पूछे कि हिंडर का हिंदी मीनिंग क्या है, तो वो क्या होगा, आप इसे मुझे कमेंट में लिख के बताएं। चलिए सेंटेंस देखते हैं, वो क्या है, इन द सक्सेस राधा मोबाइल इज़ मोस्ट हिंडर ऑब्जेक्ट। अब देखिए बहुत आसान से समझ सकते हैं आप कि मोबाइल उसके लिए सबसे ज़्यादा हिंडर ऑब्जेक्ट है उसकी सक्सेस में। मतलब क्या है, जो किसी को रोकता है, जो किसी के सक्सेस में बहुत ज़्यादा, मतलब एक आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि जो बाधा डालना। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब होता है जिनोसिटी। जिनोसिटी का मतलब क्या होता है, उदारता। मीनिंग क्या, इन द लाइफ ऑफ वुमेन देयर शुड बी अ प्लेस फॉर लार्जनेस, मतलब इंसान की ज़िंदगी में उदारता के लिए क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर वैलिड, जो अप्रचलित हो चुका है, अब जो प्रचलित नहीं है। दैट रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री इज ऑब्सोलेट, मतलब जो रूल थे इस कंट्री में अब क्या हो चुके हैं, अप्रचलित हो चुके हैं। हमारा 23rd वर्ड है पॉन्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, स्पीक पॉम्पोसली और ड्रामेटिकली। सेंटेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे धर्माचार्य की तरह बोलना। सेंटेंस क्या है, स्पीक लाइक अ पॉन्टिफिकेट ऑफ द टेम्पल, मतलब ऐसी बातें कर रहे जैसे वही यहाँ का धर्माचार्य हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिटेसाइंट। उसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेन, होल्डिंग समथिंग बैक और अनकम्युनिकेटिंग। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, जो कम बोलता है या फिर जो मौन रहता है वो, जैसे कैसे किसको कहते हैं ना, ये मौनी बाबा है, वो होता है, उसे कहते हैं रेटिसेंट। उसका मतलब राम इज़ अ रेसिस्टेंट मैन, मतलब राम बहुत मौनी है, मतलब बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति। 25th वर्ड है टायरेट। उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ वर्बल अब्यूज, किसी की कड़ी निंदा करना, उसे कहते हैं टायरेट। शी इज़ अ वुमेन हु ऑलवेज फाइंड आउट द टायरेट ऑफ अदर पीपल, मतलब ये ऐसी वुमेन है जो हमेशा दूसरे लोगों की क्या करती है, कड़ी निंदा ही करती है। 26 वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन क्या है, का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्शिप, मतलब चापलूसी। ठीक है, एडुलेशन। सेंटेंस क्या है, ही इज़ द एडुलेशन ऑफ हिज टीचर बिकॉज ऑफ दैट ही पास द एग्जाम, उसने अपनी जो टीचर है उसकी बहुत चापलूसी की, इसलिए वो एग्ज़ाम को पास कर सका। हमारा नेक्स्ट 27th वर्ड है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल का मीनिंग क्या होता है, टू शो इरिटेशन, मतलब सीधे खड़े होना। हमने क्या करना चाहिए, वी शुड स्टैंड इन अ क्यू इन अ ब्रिस्टल मैन, हमने एक सीधे बैनर में लाइन में खड़े होना चाहिए। डिकॉय। डिकॉय का मतलब क्या होता है, लूर, ट्रैप, ट्रिक। ठीक है, किसी को क्या देना, प्रलोभन देना, उसे कहते हैं डिकॉय। लूर करना, किसी को ट्रैप करना, फंसाना, किसी को ट्रिक करना। सेंटेंस क्या है, ही गेव डिकॉय टू हिज मास्टर फॉर द पर्पस टू पास इन एग्जाम। उसने क्या किया, अपने मास्टर को प्रलोभन दिया कि वो उसे पास कर दे। 29th वर्ड है इरेटिक। इसका मीनिंग क्या है, वंडरिंग और इरेगुलर, मतलब जो अनियमित होता है। सेंटेंस क्या है, वी शुड नॉट फॉलो एन इरेटिक स्टडी प्लान, हमने एक
जो अनियमित स्टडी प्लान है उसे नहीं फॉलो करना चाहिए। हमारा 13th वर्ड है हिस्ट्रॉनिक। उसका मतलब क्या होता है? थेरेटिकल और एग्जैगरेट। क्या मतलब? ढोंगी पन्ना जिसे कहते हैं उससे होते हैं हिस्ट्रॉनिक। टुडे देयर वेयर मैनी हिस्ट्रॉनिक पर्सन इन सोसाइटी। आजकल ढोंगी लोग बहुत घूम रहे हैं सोसाइटी में। लाउड, लाउड का मतलब क्या होता है? प्रेस, प्रेस मतलब क्या होना? शक्तिहीन। बिकॉज ऑफ वीकनेस आई फील लाउड। मुझे कमज़ोरी की वजह से लाउड फील हो रहा था। हमारा 32 वर्ड है जो वो क्या है? ऑब्स्टिपरियस। उसका मतलब कहते हैं नॉइजी और एंड बॉइट्रस। मतलब कि जो बहुत बोल भांडा हो, बोल भांडा। द साउंड ऑफ नेबर इज ऑब्स्टिपरियस। जो साउंड थी जो नेबर की वो बहुत ऑब्स्टिपरियस थी। हमारा 33 वर्ड है पोर्टेंट। मतलब उसका मीनिंग क्या है? फोरटेल। ठीक है, फोरटेल मतलब जो पहले से जो चीज़ को सूचित करना, किसी चीज़ को पहले से ही बता देना। ही हैज़ पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट फॉर गोइंग टू वार। मतलब उसके क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा पहले से ही सूचित कर दिया था कि उसे वार करने के लिए जाना है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिट्रैक्शन। उसका मतलब क्या था? विड्रॉवल, कैंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट। मतलब मतलब आगे हो, पीछे हो जाना। हम जो कार्य कर रहे थे उसे कैंसिल करके पीछे हो जाना। उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? वो है विड्रॉवल। सेंटेंस क्या? बिकॉज ऑफ रेन शी रिट्रैक्शन द प्लान ऑफ ट्रिप। बहुत बारिश की वजह से उसने जो प्लान था उसका ट्रिप पे जाने का, उसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। हमारा 35th वर्ड है और जो आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है टिटर। मतलब कहते हैं गिगल क्वाइटली। जो हास्य, जिसे हंसी कहते हैं उसे कहते हैं गिगल। इन सम शो देयर वाज अ टिटर। मतलब कुछ ऐसे शो होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है? हंसी होती है। हंसी कैसे? सीन्स होते हैं। ठीक है, अब आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। आपको इन वर्ड्स को समझना है, याद नहीं करना है। आपको क्या करना है? रिपीटेटिव टाइम ये वीडियो देखना है। आज जैसे आप चाहे तो ये वर्ड्स के लिए नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप रोज़ सुन सकते हैं। आप अगर सोचिए, मैं आपको 30+ वर्ड रोज़ देती हूँ, एक महीने में 900+ मतलब थाउजेंड्स वर्ड आपके पास हो जाते हैं। अब अगर आप सोचें कि 1000 वर्ड में मैंने इतने सारे वर्ड सुने, तो आपको कम से कम 1000 वर्ड में से 50 वर्ड तो याद रहेंगे ना। सोचिए अगर आप 50 वर्ड भी महीने में आपको पूरे अच्छे से लर्न रहते तो आपके पास पूरे कितने हो जाते। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि 50 वर्ड, आपको बहुत सारे वर्ड लर्न रहेंगे। क्योंकि क्या है कि आप देखिए, जैसे आज आपने ये वीडियो देखा, फिर आप क्या करेंगे? 2-3 बाद, 3 दिन बाद एक वीडियो को 10 मिनट या 15 मिनट की मैक्स टू मैक्स वीडियो होती है, फिर से आप देख लेंगे और फिर क्या करेंगे? सुन लेंगे और आपको क्या होंगे? सारे वर्ड रिपीट हो जाएंगे। बस इसी तरह आपका वोकैब सेक्शन बहुत इजीली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको वोकैब करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स भी एक साथ दे सकती हूँ, पर मैं वैसा नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स एक साथ बता दूँगी तो क्या होगा? वो आपके ऊपर एक तरीके का ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको लगता है इतने सारे वर्ड एक साथ करना। अब आपको 30+ वर्ड रोज़ देती हूँ, 35। उससे क्या होता है? आपको वर्ड्स भी कम होते हैं, आपको रोज़ लर्न भी होते हैं, आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।